बुलंदशहर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा का परमात्मा से मिलने का जरिया क्या है? वैसे आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। किंचन मात्र भेद नहीं, केवल अज्ञान के कारण ऐसा लगता है। वही आत्मस्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हृदय में विराजमान है। हाँ, अंतःकरण का भगवत भाव में भर जाना ही परमात्मा प्राप्ति है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसमें दो की प्रधानता की गई, मन और बुद्धि की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेश्य मय्येव अतु ऊर्ध्वं न संशया। तू अपना मन मेरे में लगा दे, अपनी बुद्धि मेरे में लगा दे, तो तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान की प्राप्ति का सहज सरल साधन है मन को भगवान में लगाना। तो लगाने का साधन क्या है? भगवान का नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, सत्संग सुनना, भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान की लीला कथा पढ़ना, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना, भगवान के भक्तों का संग करना। इन्हीं के द्वारा हमारी मन और बुद्धि भगवान में लग जाती है। मन बुद्धि का भगवान में लगना ही भगवत प्राप्ति है। सत्यानंद जी, पटना बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें अपने गुरु के बनने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु के बनने के लिए? हाँ, गुरु के बनने के लिए ऐसे बस कोरा कागज हो जाना चाहिए। मैं कोरा कागज हूं, मेरे गुरुदेव जो इसमें लिख दे वही बात है। लेकिन प्रायः ऐसे लोग नहीं जाते, पूरी किताब भर के जाते हैं। गुरु की शरणागति के लिए एक अबोध बच्चे की तरह गुरु की शरण में हो जाना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा, जो आप कहेंगे वही मैं जपूंगा, जैसे आप चलाएंगे वैसे मैं चलूंगा। ये शरणागति गुरु की यदि हो जाए तो वो बड़ा विज्ञ साधक हो सकता है, बड़ा प्रवीण साधक हो सकता है, बहुत ज्ञानी महात्मा हो सकता है। पर हम लोग गुरु की शरण में तो जाते हैं, लेकिन कोरा कागज बन के नहीं जाते। बहुत कुछ प्रपंच भर के जो ज्ञान अधूरा ज्ञान है वही हम गुरु के सामने वर्णन करने लगते हैं और उनकी बात काटने लगते हैं। अगर हम गुरु के सामने अबोध बच्चा बन करके जाएं तो सब का सब गुरु ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। कृष्ण प्रभाकर जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे पहचाना जाए कि सच्चा भक्ति भाव मेरे अंदर है या ये केवल भावुकता है? जब हर क्षण भगवान के प्रति हमारी वृत्ति बढ़ने लगे, हर क्षण भगवान की स्मृति बढ़ने लगे, गंदे आचरण कम होने लगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये गंदा आचरण कम होने लगे, चाह मिटने लगे, इच्छाएं कम होने लगे, तो जानना चाहिए हमारे अंदर सही भक्ति भाव है। अगर चाह बढ़ रही, काम क्रोध का खेल बढ़ रहा है, हमारे अंदर भोग वासना बढ़ रही है, नाम जप नहीं चल रहा है, तो फिर वो ठीक नहीं है, वो दिखावा है, वो भक्ति नहीं है। सही भक्ति का स्वरूप है षड विकार जित अनघ अकामा। षड विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त हो, अनग सारे पाप नष्ट हो जाए, नवीन कोई पाप न हो, अकामा कोई कामना न रह जाए। अगर ये लक्षण है तो हमारी भक्ति बढ़ रही है, अगर ये लक्षण नहीं है तो अभी भक्ति में कहीं त्रुटि है, उसको संभालना चाहिए। अनिल जी, हिसार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शिष्य परिकर को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसको गुरु के स्वरूप के दर्शन हो जाएं, या गुरु का असली स्वरूप कब क्या है? देखो, गुरु का स्वरूप है, जो मंत्र का स्वरूप है वही गुरु का स्वरूप है। अगर मंत्र का साक्षात्कार कर लिया तो गुरु का साक्षात्कार कर लिया। इसलिए हर समय पवित्र अवस्था में गुरु मंत्र और अपवित्र दशा में नाम जप, ये करो तो आप गुरु को जान जाओगे, गुरु के स्वरूप का अनुभव आपको हो जाएगा। और जो नाम जप नहीं करते, मंत्र जप नहीं करते और ऐसे जानना चाहते, तो आप केवल गुरु को पांच भौतिक मनुष्य जानोगे, पांच भौतिक शरीरधारी मनुष्य, बहुत से बहुत साधक जान पाओगे, लेकिन वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है ये नहीं जान पाओगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये तभी जान पाओगे जब खूब नाम जपोगे और उनके द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करोगे, क्योंकि मंत्र और नाम गुरु की जीवनी शक्ति है। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अति हित मान देत वरदान। अति हित मान करके हमें वरदान स्वरूप नाम और मंत्र गुरुदेव ने दिया। अब इसी का निरंतर यदि हम जप करें तो हमें गुरुदेव के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए। जो भगवान का स्वरूप है वही गुरुदेव का स्वरूप है। संजय जी महाराष्ट्र से, मुंबई। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, व्यक्ति के जीवन में गुरु का सदैव होना कितना महत्वपूर्ण है? अरे पूरा महत्वपूर्ण है। बिना गुरु के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। बिना गुरु के भव सागर से नहीं तरा जा सकता, ये बिल्कुल सिद्ध बात है। आज तक कोई ऐसा मिला हो तो हमें बताना। श्री भगवान का मिल जाना भी हो सकता है, लेकिन भव समुद्र से भ्रम से पूर्ण निवृत्ति हो जाना ये केवल गुरु कृपा से होती है। श्री नामदेव जी महाराज भगवान के साथ खेलते थे, भगवान के साथ खाते थे, भगवान से बातचीत करते थे। एक दिन गोरा कुम्हार के यहाँ, बड़े महाभागवत से श्री गोरा कुम्हार जी, उनके यहाँ बहुत से संत बैठे हुए थे। तो श्री मुक्ताबाई जी वो मटकी थापने की चाट जो होती है उसे उठाई और कहा, काका देखो इन मटकियों में कौन सी पक्की मटकी है और कौन सी कच्ची है। तो उन्होंने मुस्कुराकर स्वीकृति दे दी। तो हर संत की खोपड़ी में ऐसे मार दी। तो जो और संत थे मुस्कुरा दिए। जब नामदेव जी के मारा तो उनका ये क्या है, क्यों मारा? तो बोले, काका ये मटकी कच्ची है। नामदेव जी सारी सभा में, संतों की सभा में कच्चे साबित कर दिए गए, सब हंस दिए। नामदेव जी को अच्छा नहीं लगा। वो सीधे गए विट्ठल भगवान से बात की। बोले, मैं कच्चा हूं? तो भगवान ने कहा, हाँ तुम कच्चे हो। बोले, क्यों? सब पक्काई तो आपसे मिलने की होती है। जब मैं आपसे मिल गया तो किस बात का कच्चा? बोले, तुमने गुरु नहीं किया। बोले, गुरु करने का फल होता है भगवत प्राप्ति, और वो आप हमें प्राप्त है तो गुरु की जरूरत क्या है? बोले, यही कच्चाई है। तो बोले, आप ही बताओ मैं किसको गुरु बनाऊं? तो बोले, जाओ इस जंगल में एक शंकर जी के मंदिर में संत पड़े हुए हैं, मंदिर के अंदर, उनको जाकर के गुरु बनाओ। विशोबा खेचर जी वहां गए तो देखा वो शंकर जी की जो पिंडी होती है उस पे वो पैर रखे थे और देहरी पे सर रखे थे। तो नामदेव जी ने देखा कि इनको गुरु बनाए जो एक आस्तिक भी नहीं है। उन्होंने कहा, बाबा ये अपने पैर हटाओ, शंकर जी के ऊपर पैर रखे हो। बोले, बेटा जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दो, जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दो। तो उन्होंने जहां जहां पैर हटाने की कोशिश की वहीं लिंग प्रकट हो गया, क्योंकि सब कण कण शिव स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। तब उठे और कहा, बेटा कण कण भगवान का स्वरूप है। उन्हें गुरु बनाया और इसी के बाद उन्होंने कुत्ते में भगवत साक्षात्कार कर लिया। जब भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा, देखा गुरु का चमत्कार, मैं ही उस बालिका के रूप में थाप मार रही थी, तब तुम मुझे नहीं पहचान पाए, और गुरु कृपा हुई तो कुत्ते में तुमने मुझे पहचान लिया। तो गुरु के बिना भगवत साक्षात्कार करना असंभव है। कोई भी हो, कहीं भी हो, गुरु बिनु भव निधि तरी न कोई, चाहे शिव विरंच सम होई। गुरु कृपा अत्यंत अनिवार्य है, और हमारा जीवन तो गुरु कृपा के ही आश्रित, इसलिए हम तो जानते ही नहीं कि गुरु कृपा के बिना कुछ हो सकता है। न जानते हैं न मानते हैं। बिना गुरु कृपा के परमार्थ में कुछ हो सकता है ये तो ना मुझे पता है और ना मेरा विश्वास है। चाहे जितना अहंकार से साधना कर लो, एक थप्पड़ लगाएगी माया तो काम क्रोध के चरणों में मारे घूमे हुए। गुरु कृपा के बिना इस माया से निकल पाना मुझे जैसा अनुभव होता है और शास्त्रों में जैसा पढ़ा है, अत्यंत दुर्गम है। प्रकट में गुरु